हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम आ गए हैं आपके लिए लेक्चर नंबर 3 लेके चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2। ठीक है, इसके पहले हमने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो जस्ट गो एंड वॉच। एंड देन आज हम सॉल्व करने वाले हैं हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बोला है गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल्स एंड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, आइडेंटिफाई इन विच फिगर रे पी एम इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। देखो यहाँ पे आपको तीन डायग्राम दिए हुए हैं, तीन फिगर दिया गया है और यहाँ पे आपको पूछा गया है कि आपको चेक करना है कि रे पी एम, ये देखो ये रे पी एम बाइसेक्टर एंगल क्यू पी आर का। इन तीनों ट्राइंगल के अंदर यहाँ पे रे कौन सा दिया है, पी एम। और आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि ये जो रे पी एम है ये बाइसेक्टर एंगल क्यू पी आर का। तो इस तीनों में हम एक कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं, वो है हमारा कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या है? कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अभी ये थ्योरम क्या होता है कि अगर आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो पी एम है, रे पी एम, ये बाइसेक्टर है एंगल क्यू पी आर का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो रे पी एम है ना, ये जिस साइड पे बाइसेक्ट हुआ है, मतलब इस साइड पे बाइसेक्ट हुआ है, इसका रेशियो क्या आएगा, क्यू एम अपॉन एम आर, राइट, क्यू एम अपॉन एम आर इसका रेशो। और इसके जो रिमेनिंग साइड है, इसके रिमेनिंग साइड कौन से, ये वाले और ये वाले, तो इसका रेशो क्या आएगा, क्यू पी अपॉन ये वाला रेशो क्या आएगा, पी आर। अगर ये दोनों का रेशो इक्वल आता है तो हम ये कह सकते हैं कि रे पी एम बाइसेक्टर एंगल क्यू पी आर का। ठीक है, बाय कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। लेकिन अगर ये इक्वल नहीं आएगा तो हम क्या कहेंगे कि रे पी एम इज़ नॉट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझा आप सभी को। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ पे जो इसके रिमेनिंग साइड है, पहले हम उसका रेशो लेंगे। ठीक है, रिमेनिंग साइड कौन सा है, ये पी क्यू, और दूसरा कौन सा है, पी आर। तो यहाँ ले लो पी क्यू अपॉन पी आर। ठीक है, तो पी क्यू का वैल्यू कितना है यहाँ पे 7, तो यहाँ लिख दो 7। और पी आर का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3, तो यहाँ कितना लिख देंगे 3। तो यहाँ दे दो इसको इक्वेशन नंबर 1। अब किसका रेशो लेंगे, जहाँ पे ये जो लाइन है, ये जो रे है, इसको बाइसेक्ट किया है, तो क्यू एम अपॉन एम आर। पहला क्या आएगा, क्यू एम अपॉन एम आर। तो क्यू एम की वैल्यू कितनी है 3.5 और एम आर की वैल्यू कितनी है 1.5। तो पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक नंबर के साथ पॉइंट दिया है तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, और इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 35, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 15। 35 15 दोनों 5 के टेबल में आते हैं। 5 7 ज़ा 35, 5 3 ज़ा 15, तो यहाँ पे कितना आ गया 7/3। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ये देखो इक्वेशन 1 एंड 2 को थोड़ा केयरफुली ऑब्जर्व करो। यहाँ भी 7/3 है और यहाँ भी क्या है 7/3, दोनों सेम है ना। अगर जब दोनों सेम है तो ये वाला साइड भी क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। मतलब पी क्यू अपॉन पी आर इक्वल हो जाएगा क्यू एम अपॉन एम आर के। और यही तो हम चाहते थे, अगर ये इक्वल हो जाएगा, अगर दोनों का प्रोपोर्शन इक्वल को हो गया, तो इसका मतलब बाय कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के कॉन्वर्स के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि क्या है यहाँ पे रे, क्या है रे का नाम यहाँ पे पी एम। रे पी एम इज दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। क्या है, क्यू पी आर। अगर ये रेशो इक्वल आए तो कह देंगे यस, बाय कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम रे पी एम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। अगर ये इक्वल नहीं होता तो क्या कहते, नॉट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे, ये जो रिमेनिंग साइड है इसका पहले हम लोग रेशियो लेंगे, मतलब पी क्यू अपॉन पी आर। क्या आएगा, पी क्यू अपॉन पी आर। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे 10, यहाँ लिख दो 10, और पी आर की वैल्यू कितनी है 7, और इसको यहाँ पे डाल दो इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, जिस पे ये बाइसेक्ट किया, मतलब ये वाला और ये वाला पार्ट, तो ये क्या वाला पार्ट क्या है एम क्यू, एम क्यू अपॉन कौन सा पार्ट आएगा एम आर, या फिर आर एम लिख दो। तो एम क्यू की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 8, और एम आर की वैल्यू कितनी आएगी 6। एम आर की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो यहाँ पे देखो
2 4 ज़ा 8 और 2 3 ज़ा 6, ये कट सकता है ना, तो 4/3। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो गएंगे यहाँ पे, PQ/PR इज़ नॉट इक्वल टू MQ/MR, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है क्या यहाँ पे, नहीं है ना, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, नॉट इक्वल टू। अगर ये नॉट इक्वल टू है दैट मीन्स रे PM इज़ नॉट द बाइसेक्टर ऑफ RPQ, क्योंकि ये इक्वल नहीं है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दो देयरफॉर रे PM इज़ नॉट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, कौन सा एंगल का नाम है, QPR, क्या नाम है एंगल का, QPR। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में चेक करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, रिमेनिंग साइड का रेशो लेंगे, मतलब रिमेनिंग साइड कौन से हैं, PR/PQ, मतलब PR/PQ। तो PR की वैल्यू कितनी है 10 और PQ की वैल्यू कितनी है 9, ये कटने वाला नहीं है तो ये ऐसे ही रहेगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। अब जैसे हमने इसका रेशो लिया, अब जिस साइड में ये बाइसेक्ट किया है उसका रेशो लेंगे, मतलब यहाँ पे MR/MQ, तो MR कितना है यहाँ पे 4 और MQ कितना है 3.6। तो यहाँ क्या करेंगे, पॉइंट हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो अगर नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा 4 10 ज़ा 40, और यहाँ पे ये पॉइंट हट जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 36, और यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 4 10 ज़ा 40 और 4 9 ज़ा 36, तो आंसर कितना है 10/9। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो रहा है कि ये दोनों रेशो सेम है ना, अगर ये दोनों रेशो सेम है तो ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, मतलब PR/PQ इक्वल हो जाएगा MR/MQ के। और अगर ये दोनों प्रोपोर्शन इक्वल हो जाएंगे तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बाय कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, क्या कह सकते हैं, कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, क्या कह सकते हैं, रे PM क्या है, रे PM इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR, क्या है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR, क्योंकि दोनों का जो प्रोपोर्शन है वो इक्वल है, इसके लिए बाय कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम रे PM इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, इन ट्राइंगल PQR PM इज इक्वल टू 15, PQ इज इक्वल टू 25, PR इज इक्वल टू 20 एंड NR इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो यहाँ पहले हम लोग मार्किंग कर देते हैं। PM कितना दिया है 15, PM यहाँ से देखो यहाँ तक कितना दिया है 15। ठीक है, दूसरा क्या दिया है यहाँ पे, PQ इज इक्वल टू 25, देखो PQ इतना पूरा कितना दिया है 25। उसके बाद PR कितना दिया है 20, ये पूरा PR कितना दिया है यहाँ पे 20, और यहाँ पे NR की वैल्यू कितनी है 8, NR मतलब ये वाली वैल्यू कितनी है 8, यहाँ पे N लिख देते हैं। स्टेट वेदर लाइन NM इज़ पैरेलल टू साइड RQ, तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि ये जो लाइन है NM ये पैरेलल है राइट RQ को। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ना सबसे पहले गिवन लिख देना है। गिवन मतलब जो भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे आपको, PM इज इक्वल टू कितना दिया है 15, ये देखो ये पूरा लाइन यहाँ पे आपको गिवन का लिखना है। PM कितना दिया है 15, PQ कितना दिया है 25, PR कितना दिया है 20 और NR कितना दिया हुआ है 8। ठीक है, गिवन लिख दिया। अभी आपको यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, मतलब फाइंड क्या करना है कि ये जो लाइन NM है, क्या ये लाइन NM पैरेलल है साइड RQ को या फिर नहीं, अगर है तो क्या रीज़न है। तो इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखो, ये डायग्राम आपने कहाँ देखा है, कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, राइट। कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यहाँ पे यूज़ होने वाला है। कैसे, अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये साइड का और ये साइड का प्रोपोर्शन इस साइड के प्रोपोर्शन के साथ सेम है, तो हम कह सकते हैं कि बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम दैट इज़ BPT कि NM पैरेलल है RQ के साथ, अगर इन दोनों साइड का प्रोपोर्शन इन दोनों साइड के प्रोपोर्शन से सेम आया तो। ठीक है, तो चेक करो, देखो लेकिन उसके लिए हमारे पास ये वैल्यू गिवन है, पर इस साइड की वैल्यू गिवन है क्या, नहीं गिवन है ना। हमें यहाँ पे
प्रोपोर्शन के लिए पी एन की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे एम क्यू की वैल्यू गिवन नहीं है, तो उसको भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ये जो पूरी लाइन है ये क्या है? पूरी पी आर है। पी आर किससे बना हुआ है? पी एन और किससे बना हुआ है? प्लस एन आर, राइट ना। तो यहाँ पे पी आर पूरा कितना दिया हुआ है? 20, तो यहाँ लिख दो 20। पी एन यहाँ पे कैलकुलेट करना है, उसको ऐसे ही रखो। एन आर की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 8 है। हाँ, यहाँ पे देखो एन आर की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 8। तो ये क्या करेंगे? वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, ये प्लस वाली वैल्यू वहाँ जाएगी, तो क्या हो जाएगी? -8। तो पी एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। ठीक है, पी एन कितना आ जाएगा? 12। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना वैल्यू आ जाएगा? 12। अब जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, सेम हम यहाँ पे एम क्यू कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि प्रोपोर्शन के लिए हमें पी एम और एम क्यू दोनों की वैल्यू चाहिए, पर यहाँ पे हमें एम क्यू की वैल्यू पता नहीं है, तो वो भी इसको हम सेम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। मतलब ये जो लाइन है पी क्यू, लाइन क्या हमारा? पी क्यू। लाइन पी क्यू किससे बना हुआ है? पी एम प्लस एम क्यू से बना हुआ है। पी एम प्लस एम क्यू से बना हुआ है। तो पी क्यू का पूरा लेंथ कितना है? 25 है, तो यहाँ लिख दो 25। पी एम का लेंथ कितना है? 15, तो यहाँ लिख दो 15। और एम क्यू का लेंथ हमें पता ही नहीं है, तो इसको यहाँ पर शिफ्ट करो, तो 25 माइनस 15 कितना हो जाएगा? 10। तो एम की वैल्यू, एम क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 10। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 10। अभी आपको क्या करना है? सिर्फ प्रोपोर्शन लेना है और उसको चेक करना है। ठीक है, पहले किसका प्रोपोर्शन आएगा? पी एन अपॉन एन आर का। पहला किसका आएगा? पी एन अपॉन एन आर का। तो पी एन की वैल्यू कितनी है? पी एन की वैल्यू कितनी कैलकुलेट की थी हमने? 12। देखो यहाँ पे की थी ना कैलकुलेट हमने, कितनी? 12। और एन आर की वैल्यू गिवन थी हमें, कितनी थी? 8। तो यहाँ पे कितना आएगा? 4 3 ज़ा 12 और 4 2 ज़ा 8। तो आंसर कितना आया? 3/2। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। जिस तरह से हमने इस साइड का प्रोपोर्शन निकाला, अब हम इस साइड का प्रोपोर्शन निकालेंगे, दैट इज़ पी एम अपॉन एम क्यू। तो यहाँ लिख दो पी एम अपॉन एम क्यू। तो पी एम की वैल्यू कितनी है? पी एम की वैल्यू है 15 और एम क्यू की वैल्यू हमने कैलकुलेट कितनी की थी? 10। तो यहाँ लिख दो 10। 5 3 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा कितना हो जाएगा? 10। तो आंसर कितना है? 3/2। तो यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन, क्या आएगा यहाँ पे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? हमारा दोनों जो प्रोपोर्शन है वो सेम हो जाएगा, मतलब पी एन अपॉन एन आर सेम हो जाएगा पी एम अपॉन एम क्यू के। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि लाइन, जब ये प्रोपोर्शन सेम हो जाएगा तो हम क्या करेंगे कि लाइन, जो हमारा लाइन कौन सा है? एन एम इज़ पैरेलल टू साइड आर क्यू। क्या लिखेंगे? लाइन एन एम इज़ पैरेलल टू साइड आर क्यू। और यहाँ पे हमें रीज़न लिखना पड़ेगा, तो लिखो बाय कॉन्वर्स ऑफ बी पी टी। इसको आपको यहाँ पे फुल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है? इन ट्रायंगल एम एन पी, ये जो ट्रायंगल है एम एन पी में, एन क्यू इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन। ये जो लाइन है एन क्यू, ये हमारा क्या है? बाइसेक्टर है एंगल एन का। ठीक है, अभी ये वर्ड आ गया बाइसेक्टर है, इसका मतलब यहाँ पे हम कौन सा थ्योरम यूज़ करेंगे? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, इफ़ एम एन इज इक्वल टू 5, एम एन कितना है यहाँ पे? 5, एंड पी एन इज इक्वल टू 7, पी एन की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पे? 7, एम क्यू की वैल्यू कितनी दी गई है? 2.5, एम क्यू की वैल्यू कितनी दी गई है? 2.5। देन फाइंड पी क्यू पी। तो हमें निकालना क्या है यहाँ पे? क्यू पी। तो देखो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन में लिखा है कि एन क्यू इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन। इसका मतलब यहाँ पे हम कौन सा थ्योरम यूज़ कर सकते हैं? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या करेंगे? यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी लाइन हमें दी गई है वो सारी लाइन आपको यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है? देन फाइंड क्यू पी। हमें यहाँ पे क्यू पी फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिख दो क्यू पी। अब देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हमें पता है कि जो गिवन उससे स्टार्ट करो। गिवन क्या बोला कि एन क्यू इज़ दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन। तो यहाँ लिखो एन क्यू इज़ दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन। यहाँ लिख दो एन क्यू इज़ दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन। अगर ये एन क्यू बाइसेक्टर एंगल एन का, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है? यहाँ लिखो बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या होता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम? कि जिस साइड पे ये लाइन बाइसेक्ट हुई है उसका प्रोपोर्शन, मतलब ये जो बाइसेक्ट किया है इस लाइन का प्रोपोर्शन किसके इक्वल होगा? इसके रिमेनिंग साइड के इक्वल होगा। रिमेनिंग साइड कौन सा? ये वाला और ये वाला। तो इसका पहले रेशियो लिख दो एम क्यू
अपॉन दूसरा कौन सा है क्यू पी, और सेकेंड वाला किसके इक्वल रहेगा, इसके एम एन अपॉन एन पी। तो यहाँ लिखो एम एन अपॉन एन पी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। एम क्यू की वैल्यू कितनी गिवन है 2.5, तो यहाँ लिख दो 2.5, और क्यू पी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो उसको एज इट इज़ रख देंगे। एम एन की वैल्यू कितनी दी गई है 5, और एन पी की वैल्यू कितनी दी गई है 7। ये सब पार्ट हमने क्या किया, गिवन से लिखा है। अब देखो, अब ये जो क्यू पी है ये हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। 2.5 क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्यू पी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय क्यू पी। देखो हमें यहाँ पे क्यू पी निकालना है तो क्यू पी को अकेला रखेंगे, उसके साथ ये जो नंबर है मल्टीप्लाई में इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये नंबर कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो 5 को अगर 2.5 से डिवाइड करेंगे, देखो यहाँ पे हमें 2.5 को डिवाइड करना है 5 से, तो यहाँ करो 2.5 को 5 से डिवाइड करो, 0 का 0, 2 माइनस 0 कितना होता है 2, पॉइंट ऊपर शिफ्ट कर देंगे, राइट। तो ये 5 नीचे आ जाएगा, 5 5 से कितना हो जाएगा 25, तो आंसर कितना है 0.5। तो यहाँ पे लिख दो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 7, और यहाँ पे क्या बचा क्यू पी। तो 0.5 जब मल्टीप्लाई करेगा 7 से तो कितना हो जाएगा, 5 7 से 35, 5 यहाँ पे 3 कैरी, 7 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 प्लस 3 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे एक नंबर के बाद पॉइंट है तो यहाँ लगा देंगे पॉइंट एक नंबर छोड़ के। तो आंसर कितना है 3.5। तो क्यू पी की वैल्यू कितनी आ गई 3.5। अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, मेजर ऑफ सम एंगल्स इन द फिगर आर गिवन, प्रूव दैट। ठीक है, आपको यहाँ पे फिगर दिया है और यहाँ पे आपको कुछ मेजरमेंट भी दिए हुए हैं एंगल का, और आपको क्या बोला है कि आपको ये जो रेशो दिया है इसको आपको प्रूव करना है। मतलब ये देखो रेशो क्या दिया है, ए पी अपॉन पी बी, मतलब ए पी अपॉन पी बी, और सेकेंड रेशो क्या दिया है ए क्यू अपॉन ये क्यू सी है, ये क्या है क्यू सी। तो आपको ये क्या करना है, यहाँ पे इसको प्रूव करना है। अगर इसको आप ध्यान से देखो तो ये जो रेशो है और ये जो डायग्राम है कुछ विपरीत से दिख रहा है, राइट, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जैसा, राइट। लेकिन वो थ्योरम हम कब लगाते हैं कि जब हमारा ये लाइन एक साइड को पैरेलल होता है तब हम लगाते हैं बीपीटी। पर यहाँ पे तो कुछ भी ऐसा दिया ही नहीं है कि हमारा ये जो पी क्यू लाइन है वो बी सी को पैरेलल है। अगर ये लाइन दिया होता तो हम क्या करते, बाय बीपीटी ए पी अपॉन पी बी और ए क्यू अपॉन क्यू सी डायरेक्टली प्रूव कर सकते हैं जो हमें चाहिए। लेकिन वो लाइन हमें दिया है क्या, पैरेलल वाला नहीं दिया है। तो देखो अगर एक बार हमें वो लाइन मिल जाएगा तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये जो आंसर है ना ये हमारे गिवन में ही छुपा हुआ है। देखो यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में यहाँ पे 60 है और यहाँ भी कितना है 16, तो इसका कुछ तो मीनिंग होगा ना जिसकी वजह से ये दिया हुआ है यहाँ पे। तो देखो अगर आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर पढ़ा होगा ज्योमेट्री का, चैप्टर नंबर 2 में प्रैक्टिस सेट नंबर 2.2 सॉल्व किया होगा, वहाँ पे आपने बहुत सारे टेस्ट पढ़े होंगे, लाइक करस्पॉन्डिंग टेस्ट, अल्टरनेट एंगल टेस्ट, राइट। तो उसमें क्या था कि ये देखो ये जो एंगल है ये कौन सा है, करस्पॉन्डिंग एंगल है ना। तो अगर हम ये बोल दें कि ये जो एंगल है बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, ये जो लाइन जहाँ पे एंगल ये बन रही है ये दोनों लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। क्यों पैरेलल होगी, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। तो करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट के जरिए क्या कर सकते हैं कि हम ये लाइन को और ये लाइन को क्या बता सकते हैं, पैरेलल बता सकते हैं। और अगर एक बार ये पैरेलल हो गया तो बाय पीपीटी हम क्या लिख सकते हैं कि ए पी अपॉन पी बी और ए क्यू अपॉन क्यू सी। अंडरस्टूड, कंसेप्ट समझा। चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखो ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू क्या है, इक्वल है एंगल पी बी सी के, किसके, एंगल पी बी सी के। और यहाँ पे लिखो करस्पॉन्डिंग, ठीक है, यहाँ पे लिख दो करस्पॉन्डिंग एंगल लिख दो क्योंकि ये हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, इसके लिए यहाँ लिख दो करस्पॉन्डिंग एंगल। उसके बाद यहाँ पे टेस्ट है जिसका नाम है करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, जिसकी वजह से लाइन पी क्यू क्या हो जाएगा, हमारा पैरेलल हो जाएगा साइड बी सी को। यहाँ पे लिख दो लाइन पी क्यू पैरेलल टू साइड बी सी बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। कौन सा टेस्ट है ये, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। इस टेस्ट के जरिए आप ये कह सकते हो कि हमारा लाइन पी क्यू पैरेलल है साइड बी सी के। देखो अभी हमें जो चाहिए था पीपीटी के लिए क्या चाहिए था कि ये लाइन और ये साइड क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। तो ये दोनों पैरेलल हो गए ना, तो अब हम क्या कह सकते हैं कि ए पी अपॉन पी बी, ए पी अपॉन पी बी इज़ इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। यहाँ लिखो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम।
कौन सा थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। हम लोग ये डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारा ये जो रेशियो है वो इक्वल है। बस आपको यहाँ पे ये एक बार इसको क्या करना पड़ेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट से ये लाइन को पैरेलल बताना पड़ेगा। ठीक है, हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो यहाँ पे लिख दो प्रूव्ड। ठीक है, अंडरस्टूड, समझ में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इन ट्रेपेजियम ABCD साइड AB इज पैरेलल टू साइड PQ साइड DC। मतलब ये जो साइड AB है ये पैरेलल है साइड PQ को, और साइड PQ पैरेलल है साइड DC को। एंड AP इज इक्वल टू 15। AP कितना है यहाँ पे 15। देन PD कितना है यहाँ पे 12, और यहाँ पे QC कितना है 14, और फाइंड क्या करना है यहाँ पे BQ। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन में जो भी यहाँ पे लिखा है ये सारा पॉइंट जो भी हमें दिया हुआ है वो सब हम क्या करेंगे गिवन में यहाँ पे लिख देंगे। दैट इज साइड AB पैरेलल टू साइड PQ पैरेलल टू साइड DC, और यहाँ पे जिसकी वैल्यू दी गई है वो सब गिवन पॉइंट यहाँ पे लिख देंगे। फिर क्या बोला यहाँ पे टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है BQ फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे BQ। सोल्यूशन में क्या करेंगे, अभी यहाँ ध्यान दो इस डायग्राम को, ये जो देखो यहाँ पे 3 लाइन पैरेलल है, और जब 3 लाइन पैरेलल होता है तो वहाँ पे हम कौन सा यूज़ करते हैं प्रॉपर्टी, बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड दे आर ट्रांसवर्सल। यस, ये एक प्रॉपर्टी होती है जहाँ पे अगर 3 लाइन पैरेलल हो तो हम वहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि AP अपॉन PD इसका रेशियो देखो, AP अपॉन PD BQ अपॉन QC, BQ अपॉन QC। ठीक है, ये होता है प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। देन AP की वैल्यू कितनी है, AP की वैल्यू कितनी 15, तो यहाँ लिख दो 15, और PD की वैल्यू कितनी है 12, तो यहाँ लिख दो 12। BQ की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे उसको ऐसे ही रखेंगे। QC की वैल्यू कितनी है 14। अब क्या करेंगे BQ को हमें निकालना है ना, तो उसको हम वहीं पे अकेला रख देंगे, और ये जो यहाँ पे 14 है इसको यहाँ पे हम शिफ्ट कर देंगे। तो 15 मल्टीप्लाई करेगा 14 से, और यहाँ कितना हो जाएगा 12 इक्वल टू BQ। देखो अब यहाँ पे 2 6 या फिर अगर इन दोनों को हमें कट करना है तो 3 4 12, 3 5 कितना होता है 15, यहाँ बचेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइड बाय 4 BQ। अगर आप चाहो तो 14 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, 14 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है 4 5 20, 0 2 कैरी, 5 1 5 प्लस 2 कितना होता है 7, तो आंसर कितना आ गया 70, और डिवाइड बाय क्या करेंगे 4, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई का कितना आया था 70 आया था ना, डिवाइड बाय 4 बाकी है, तो 4 से इसको डिवाइड करो ज़रा, देखो कितना आता है 4 से डिवाइड करने पे, 4 1 4, 7 माइनस 4 कितना होता है 3, और ये एक 0, 7 4 7 28, और यहाँ पे ये इसको 1 कैरी देगा, 10 माइनस 8 कितना होता है 2, यहाँ पे एक 0 लेंगे तो ऊपर क्या लगाएंगे पॉइंट, और 4 5 कितना होता है 20, तो डिवाइड करने पे आंसर कितना आया BQ का 17.5। अंडरस्टूड। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डू कमेंट्स।